हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका 10वां पार्ट। इससे पहले हमने 9 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सभी पार्ट वहां पर मिल जाएंगे। इस पार्ट के अंतर्गत हम टॉपिक बताना चाहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस टॉपिक के विषय में आज चर्चा करेंगे और इस पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। व्हेन वी डिटरमिन लिमिट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, जब किसी फंक्शन एफ एक्स की लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं तो यदि हमको 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, या 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, या 0 टू पावर 0, या 1 टू पावर इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट टू पावर 0, इस प्रकार की वैल्यूज प्राप्त होती हैं तो हम इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इसी को सॉल्व करना हम सीखेंगे। चलिए अब इसके सलूशन को देख लेते हैं। सलूशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पहला है द फॉर्म ऑफ 0, 0। यदि किसी फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई करते हैं और हमको फॉर्म प्राप्त होता है 0, 0, तो उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है कि जो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में, उसके न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तब हम लिमिट लगाते हैं। यदि फिर हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्राप्त होता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0/0 इस प्रकार का प्राप्त होता है, तो फिर उसको दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया को दोहराते जाते हैं जब तक हमको इनडिटर्मिनेट के अलावा कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाती है। यदि हमको फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट प्राप्त होता है तो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल ही लगाते हैं और इसके अंतर्गत भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करके लिमिट अप्लाई करते हैं। यदि हमको लिमिट 0 इंटू इनफाइनाइट के रूप का मिलता है तो ऐसे केस में चूँकि वहाँ फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 पार्ट में होता है। एक में लिमिट लगाने से 0 मिलता है और दूसरे में लिमिट लगाने से इनफाइनाइट मिलता है। तो जिसमें हमको इनफाइनाइट मिलता है उसको हम इस रूप में बदल लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स को नीचे ले जाकर 1/gx के रूप में चेंज कर देते हैं। तो लिमिट लगाने पर हमको फिर 0/0 रूप में मिलेगा और फिर उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेते हैं। यदि लिमिट हमारा इस फॉर्म में आया है, द फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो दो फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1/f(x) के रूप में, और जी एक्स को 1/1/gx के रूप में लिखते हैं। और इसमें भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको 0/0 फॉर्म मिलता है। यदि फंक्शन में लिमिट लगाने पर हमको इस फॉर्म में मिलता है 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू पावर 0, देन लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स टू पावर जी एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में पहले लाग लेते हैं और लाग लेकर तब फिर हम लिमिट लगाते हैं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को समझ लेते हैं। पहला सवाल है, इवालुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स प्लस 1/6 x³ डिवाइडेड बाई x टू पावर 5। इस लिमिट को सॉल्व करना है। चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स प्लस 1/6 x³ अपॉन x टू पावर 5, यदि हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो sin 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और x³ में भी x की वैल्यू 0 रखते हैं और बटे 0, तो हमको 0/0 फॉर्म मिलता है। ऐसी स्थिति में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब न्यूमरेटर को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x आया, x का 1 आया और 1/6 x³ का 1/6 3x² आएगा, और x टू पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x टू पावर 4 मिलेगा। और जब हम इसमें भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो पुनः हमको 0/0 फॉर्म प्राप्त होता है। तो हम फिर दोबारा इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं और उस स्थिति में cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स,
1 का 0 और 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 20x3। अगेन इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है 0/0 फॉर्म। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x का 1 और 20x³ है तो 3 आगे आके इंटू हो जाएगा 60x² आएगा। और पुनः लिमिट अप्लाई करने पर हमको 0/0 फॉर्म प्राप्त होता है। तो एक बार फिर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। और इस स्थिति में जब x बराबर 0 हम पुट करते हैं तो कास 0 का मान 1 और नीचे 120, तो हमको जो लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 1/120 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। इवालुएट लिमिट्स एज लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x माइनस b⁴x अपॉन x। और दूसरा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन log cos x। इन दोनों लिमिट की वैल्यू हम निकालेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसे हम हल करते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसमें है सलूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x माइनस b⁴x अपॉन x। और यदि हम इसमें लिमिट रख कर देखते हैं तो a⁴0 की वैल्यू 1 होगी, माइनस b⁴0 उसकी भी वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 0 और नीचे x प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0, तो हमको फॉर्म 0/0 का मिलेगा। ऐसी कंडीशन में हम फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a⁴x का डिफ्रेंशिएशन a⁴x log a और b⁴x का डिफ्रेंशिएशन b⁴x log b और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। जब लिमिट हमने अप्लाई किया तो a⁴0 log a माइनस b⁴0 log b, a⁴0 और b⁴0 दोनों की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा log a माइनस log b और इसको हम लिख सकते हैं log a अपान b, क्योंकि हम जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁴x माइनस log e प्लस ex अपॉन x²। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁴x माइनस log, यहाँ से हमने e कॉमन ले लिया है तो e कॉमन हो गया तो यहाँ 1 प्लस एक्स बचा अपॉन में x² है ही। फिर हमने क्या किया, जो log e इंटू 1 प्लस एक्स है इसको हमने अलग अलग कर लिया इस फार्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं कि log mn बराबर होता है log m प्लस log n। और यहाँ से हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁴x माइनस ये log e की जो वैल्यू होती है 1 होती है और प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन x²। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 1 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म। और ऐसी कंडीशन में फिर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं तो ये हमको मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁴x का अवकलन e⁴x ही होगा 1 का 0 और log 1 प्लस एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और नीचे जो x² है उसका अवकलन 2x। और यहाँ पर भी जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0/0 फॉर्म। तो पुनः हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं और ये हमको e⁴x का अवकलन e⁴x ही मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का अवकलन ये होता है, 2x का अवकलन 2 आएगा। ये देखिए हमने बगल में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का अवकलन करके दिखाया है। 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी। अब इसको जब अवकलन करेंगे तो -1 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1 nx की पावर n-1। ये जो सूत्र होता है x की पावर n के अवकलन का nx की पावर n-1 उसको हमने यहाँ पर लगाया है तो हमको ये प्राप्त हुआ। और इसमें जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो e⁴0 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 2 अपॉन 2 इक्वल 1, तो ये 1 हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इवालुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 माइनस x² अपॉन log cos x। तो इसको सलूशन करते हैं, क्योंकि ये लिमिट हमको दी गई है
और यदि हम डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाते हैं तो हमको 0/0 फॉर्म मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि log 1 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में हमने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया। log 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन 1/1 - x², और जब 1 - x² को भी अवकलन करते हैं तो -2x आता है, और log cos x का अवकलन करते हैं तो 1/cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x। अब इसमें हमने क्या किया, 2/1 - x² को अलग कर लिया, और x अपान ये sin अपान cos tan x हो गए, तो इसको हमने tan x को अलग कर लिया है। और ये जो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2/1 - x², और लिमिट x टेंड्स टू 0 x/tan x। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ 2/1 - 0 और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये हम सबसे पहले वीडियो में प्रूव करके दिखा चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x/tan x/1 x/tan x, इसकी जो लिमिट होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिल गया 2, और यही इस लिमिट का मान है। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁴ tan x अपॉन e⁴x - 1 टू होल टू पावर 3/2। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसके सलूशन को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁴ tan x अपॉन e⁴x - 1 होल टू पावर 3/2 x अपॉन x। हमने क्या किया, इसमें x से ऊपर और नीचे इंटू कर दिया। अब हम ये करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x और x⁴ दोनों इंटू होकर x⁴ कितना हो गया, 3/2, क्योंकि हाफ और 1 जब जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 3/2। तो यहाँ से हमको मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁴ 3/2 अपॉन e⁴x - 1 होल टू पावर 3/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e⁴x - 1 होल टू पावर 3/2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अब आगे देखते हैं, तो ये हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e⁴x को हम ओपन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं e⁴x इक्वल होता है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ये e⁴x का एक्सपेंसन होता है। अभी इसका एक्सपेंसन करना हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, मैक्लारेंस एंड टेलर सीरीज के अंतर्गत। यहाँ अभी हम इतना याद कर लेते हैं कि e⁴x का एक्सपेंसन ये होता है। और जब हमने इसमें लिमिट अप्लाई किया x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है। यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो गया, और नीचे x हमने कॉमन लिया तो x से x भी कट गया, और ये हमको इतना मिल गया। और इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1/1 + 0 होल टू पावर 3/2 इक्वल 1 टू पावर 3/2 और इक्वल 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ऑर्डर दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 + a cos x - b sin x अपॉन x³ इक्वल 1। ये हमें दिया हुआ है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 + a cos x - b sin x अपॉन x³, इसकी लिमिट वैल्यू 1 आती है। तो हमें वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करनी है। अब सलूशन में हम देखते हैं कि चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 + a cos x - b sin x अपॉन x³ जो दिया गया है, इसमें यदि लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको 0/0 का फॉर्म मिलता है। तो ऐसे केस में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिमिट x 1 + a cos x का एक्सपेंसन लिख देते हैं। cos x का एक्सपेंसन यही होता है कि 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 -so on -b sin x का एक्सपेंसन x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस इसी प्रकार होता है, और नीचे x³ तो है ही है। फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ से हमने क्या किया, 1 प्लस ए और माइनस बी, जो x वाले टर्म हैं उसको अलग कर लिया, फिर एक्स क्यूब वाले टर्म को अलग कर लिया, और फिर जो भी टर्म हमको प्राप्त होंगे वे हायर ऑर्डर ऑफ x, अर्थात जो x की पावर होगी उसकी जो पावर है वो 3 से ज़्यादा प्राप्त होगी, अपान में एक्स क्यूब हमने रख दिया। अब यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है इसमें लिमिट विल बी इक्वल टू 1। लिमिट 1 कब होगा, इफ़ इन द न्यूमरेटर द कोफिशिएंट ऑफ x 0, x का जो कोफिशिएंट है 0 बन जाए और जो x क्यूब का कोफिशिएंट है ये 1 बन जाए, तब हम कहेंगे कि इसकी जो लिमिट हमको प्राप्त होगी वो 1 होगी। और जो हायर ऑर्डर ऑफ x हैं 3 से ज़्यादा वाले हैं वो तो सब 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है उसे हमें 0 करना है और जो x क्यूब का कोफिशिएंट है उसे हमें 1 करना है। तो इस प्रकार हमको एक क्वेश्चन मिल गया a माइनस बी इक्वल -1 और यहाँ से मिला b माइनस 3a इक्वल 6। जब 3 and 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 3 हमको मिलेगा -2a, तो a इक्वल आ जाएगा -5/2। और a की वैल्यू जब हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो यहाँ से b हमको मिल जाएगा -3/2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू पावर x। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको भ्रम हो जाता है कि लॉग लेकर हल करें या डायरेक्टली हल करें। तो हम ये बता दें कि जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी रहेगा तो इसमें लॉग नहीं लेना है, डायरेक्टली हल करना है। जब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हो तो इनफाइनाइट टू पावर इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट टू पावर इनफाइनाइट का मान भी कितना होगा, इनफाइनाइट, और यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार का एक अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर x। है सेम, लेकिन उसमें हमने लिमिट लिया था x टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसमें हमने लिमिट लिया है x टेंड्स टू 0। अब सलूशन देखते हैं। सलूशन है a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर x। तो इसमें दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म प्राप्त होता है, क्योंकि log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये हम याद रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो दूसरा फंक्शन है x, इसको हम नीचे ले आते हैं तो हमको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म प्राप्त होता है। फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और -x प्राप्त होता है। फिर जब हम लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हमको 0 मिलती है। तो चूँकि log a इक्वल 0 तो a इक्वल आएगा e टू पावर 0 और e टू पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर x की जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है ये 1 प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x टू पावर cot x। तो चूँकि लिमिट हमको ये दी गई और जब इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें इनफाइनाइट टू पावर 0 का फॉर्म प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर हमें ये मिला log a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x इंटू log sec x, और ये है 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो हम ये करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 log sec x और जो cot x है इसको हम नीचे ले आए तो ये tan x बन जाएगा, और ये भी हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। जब ये फॉर्म मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको ऐसा मिलेगा। जब ये मिलता है तो sec x दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर मिला tan x और नीचे मिला sec स्क्वायर x। tan x और अपान में sec स्क्वायर x, जब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि tan x को हम लिख सकते हैं sin बाई cos, tan x को लिखेंगे sin बाई cos, और जो अपान में sec स्क्वायर x है ये ऊपर जाकर बनेगा cos स्क्वायर x। तो एक cos से एक cos कट जाएगा तो हमको मिलेगा sin x इंटू cos x। और जब लिमिट लगाते हैं तो sin π/2 का मान 1 होता है और cos π/2 का मान 0 होता है। तो दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। और log a इक्वल 0 तो a इक्वल हो जाएगा e टू पावर 0 और e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1।
तो यही हमारा आंसर होगा इस लिमिट का। तो इस प्रकार इस पार्ट के अंतर्गत इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी लिमिट वैल्यू निकाल करके हमने आपको दिखा दी है। इन सभी सवालों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो कम से कम 2 से 4 नंबर का जो भी सवाल लिमिट से अंतर्गत आता है वो आपको मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।